कोलागढ़ गांव की सबसे मशहूर जगह है भूख भवन। इस 2 मंजिला इमारत में नीचे चलता है सेठ बनवारी का शुद्ध शाकाहारी ढाबा और ऊपर है सेठ कालूराम का जबरदस्त नॉन-वेज ढाबा। दोनों ढाबों का स्वाद लाजवाब है, लेकिन दोनों मालिकों की कभी नहीं बनती। नीचे वाले को ऊपर वाला बहुत शोर मचाने वाला लगता है और ऊपर वाले को नीचे वाला बहुत सीधा सादा और बोरिंग। रोज छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहती है। जय श्री राम छोटू बेटा, आज भगवान का दिन अच्छा रहे, बस इतनी ही प्रार्थना है। जल्दी से टेबल साफ कर, आज दाल बाटी का स्पेशल है। सेठ जी मगर कल भी दाल बाटी थी, परसों भी दाल बाटी थी। ग्राहक बोल रहे थे कि कुछ नया बनाओ। अरे छोटू, दाल बाटी कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसमें इतना स्वाद है कि लोग ऊपर वाले ढाबे का मुर्गा मटन भूल जाएं। सेठ जी, ऊपर वाले तो रोज नई नई डिश बनाते हैं। कल वो तंदूरी सरप्राइज लाए थे, परसों स्पेशल मटन धमाका। हमारे ग्राहक भी बातें करते हैं उनकी। बातें करने दो छोटू, बातें करने दो। असली पहचान स्वाद से होती है, नाम से नहीं। चल अब काम पर लग। हे भगवान, सुबह सुबह ये कैसा शोर है? ये आदमी कभी शांति से रहने देगा या नहीं? भूख भवन की पहली मंजिल पर माहौल बिल्कुल अलग है, जहां मस्ती, चहल पहल और स्वाद का जबरदस्त धमाल हर समय देखने को मिलता है। आहा, क्या सुबह है, क्या मौसम है। आज तो धंधा डबल होगा भोला। हाँ सेठ जी, बस मैं क्वालिटी चेक कर रहा था। क्वालिटी चेक या पेट चेक कर रहा है अपना? भोला, तू रोज सुबह 10 कबाब चेक करता है, ग्राहकों के लिए कुछ बचेगा भी कि नहीं? सेठ जी, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि मसाला ठीक है कि नहीं। अगर मसाला गड़बड़ हुआ तो ग्राहक नाराज हो जाएंगे ना। अच्छा, तो आज से तेरा नाम मसाला इंस्पेक्टर भोला रखता हूँ। चल अब जल्दी से तंदूर तैयार कर, आज मैं नया डिश बनाने वाला हूँ। कालूराम स्पेशल फायर तंदूरी। नीचे से सेठ बनवारी की आवाज आती है। अरे बनवारी भाई, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? आओ ऊपर आओ, एक तंदूरी रोल खिलाता हूँ, सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। कालूराम, मेरे ढाबे के सामने तुमने अपना बोर्ड इतना बड़ा लगा दिया है कि मेरा बोर्ड दिखता ही नहीं। ये कोई तरीका है? मालिक, बोर्ड बड़ा है तो क्या हुआ? तुम्हारी सब्जी की खुशबू भी तो मेरे ग्राहकों को नहीं आने देता तुम्हारा बोर्ड। तुम्हारा मटन मुर्गे का धुआं मेरी रसोई तक आ जाता है, ये बात है ना? अरे बनवारी भाई, धुआं तो धुआं है, वो किसी का मजहब नहीं देखता। भूख भवन का मुख्य गेट। रामू काका इमारत के सामने खड़े होकर दोनों बोर्ड को देख रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। अरे राम जी, ये कैसी जगह है? नीचे वेज, ऊपर नॉन वेज, अब मैं किधर जाऊं? काका जी नमस्ते, आइए अंदर आइए। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया दाल बाटी मिलती है। अरे वाह, दाल बाटी! मेरी तो जान है दाल बाटी में। पर बेटा, ऊपर वाले बोल रहे हैं उनके यहाँ मटन मिलता है, बहुत स्वाद वाला। ठीक उसी वक्त भोला ऊपर से सीढ़ियां उतरकर भागते हुए आता है। काका जी नीचे मत जाइए, ऊपर आइए। हमारे यहाँ आज स्पेशल मटन है, इतना स्वाद की जुबान याद रखेगी। बोला, तू मेरे ग्राहक को क्यों बहका रहा है? तेरा ग्राहक कैसे हुआ? वो अभी आया है, अभी फैसला नहीं हुआ। अरे को भाई लोग, मैं तो सिर्फ खाना खाने आया हूँ, झगड़ा देखने नहीं। काका जी, आप मेरे साथ आइए। सेठ बनवारी जी के यहाँ शुद्ध सात्विक खाना मिलता है, पेट को आराम मिलता है। नहीं काका जी, आप मेरे साथ आइए। ऊपर जिंदगी का असली मजा मिलता है। तंदूर की आग में पका मटन, मुंह में पानी आ जाएगा। अरे बाप रे, मुझे फाड़ोगे क्या दोनों लोग? एक काम करो, मुझे पहले नीचे वाली दाल बाटी खिला दो, फिर ऊपर वाला मटन भी ट्राई कर लूंगा। पैसा तो मेरे पास है, टाइम भी है, बस पेट की जगह कम है। ठीक है काका जी, पर पहले नीचे आइए। नहीं, पहले ऊपर। हे भगवान, ये तो शुरू ही नहीं हुआ और मेरा सिर दुखने लगा। सीढ़ियों के पास सेठ बनवारी और सेठ कालूराम आमने सामने खड़े हैं। कालूराम, ये तुम्हारे वेटर की हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्राहक को खींचने की? और तुम्हारे वेटर की हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्राहक को रोकने की? वो ग्राहक अभी फ्री है, जिसके पास भी जाए। हे प्रभु,
इस आदमी को सद्बुद्धि देना। अरे बनवारी भाई, तुम तो हर बात में भगवान को बीच में ले आते हो, कभी अपनी अकल से भी सोच लो। अरे भाई लोग, झगड़ा क्यों कर रहे हो? दोनों जगह खाना अच्छा होगा तो ग्राहक खुद आएगा। झगड़े से क्या फायदा? काका जी, आप समझ नहीं रहे। यहाँ सिर्फ खाने की बात नहीं है, इज्जत की बात है। रुको रुको, मैं बनवारी की बात से सहमत नहीं हूँ, पर इज्जत वाली बात सही है। इन दोनों को तो लगता है साथ रहते रहते एक जैसी बातें करने लगे हैं, बस मानने को तैयार नहीं। तभी कोलागर गांव के ईमानदार और समझदार वकील सुंदरलाल जी नीचे वाले ढाबे पर पहुंचे। नमस्कार सेठ बनवारी जी, आज मौसम बहुत अच्छा है, खाना खाने का मन हो गया। आइए वकील साहब, आइए बैठिए। क्या लाऊं आपके लिए? सेठ जी, पहले एक सवाल पूछना है, क्या आपके यहाँ संतुष्टि की गारंटी है? हाँ हाँ बिल्कुल है। हमारा खाना इतना स्वादिष्ट है कि। तो मतलब अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया तो आप पैसे वापस करेंगे? नहीं नहीं, वो मतलब मेरा मतलब था कि खाना अच्छा बनेगा। सेठ जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार अगर आप गारंटी का वायदा करते हैं और वो पूरा नहीं होता तो ग्राहक को मुआवजा मिल सकता है। छोटू, ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं? सेठ जी, मुझे नहीं पता, ये तो बड़ी बड़ी कानूनी बातें कर रहे हैं। अरे घबराइए नहीं सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। बस एक थाली दाल बाटी ला दीजिए, और हाँ, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाल दें तो केस नहीं करूंगा। कुछ देर बाद वकील सुंदरलाल अपनी थाली खत्म करके ऊपर नॉनवेज ढाबे में पहुंच जाते हैं। वकील साहब, एक बात बताओ, नीचे वाला बनवारी, उसका धंधा कैसा चल रहा है? सेठ जी, ये तो आप मुझसे जासूसी करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, जासूसी नहीं, बस जानकारी। वैसे भी आप तो दोनों जगह खाते हैं, थोड़ी खबर तो रखते ही होंगे। सेठ जी, मैं वकील हूं, जासूस नहीं। पर इतना बता सकता हूं कि उनके यहां भी ग्राहक अच्छे आते हैं। टक्कर बराबर की है। टक्कर बराबर की? ये तो मुझे मंजूर नहीं। मेरा ढाबा हमेशा आगे रहना चाहिए। सेठ जी, आगे रहने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। सिर्फ शोर शराबे से ग्राहक नहीं टिकते। नया? वकील साहब, आपने तो दिमाग की बत्ती जला दी। मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। नॉनवेज ढाबे के बाहर सेठ कालूराम एक बड़ा बैनर लगवा रहे हैं। आज से हर 5वीं प्लेट पर 1 प्लेट फ्री। सेठ जी, ये बैनर तो ठीक से टंग ही नहीं रहा। अरे भोला, मेहनत कर, ये बैनर कोलागढ़ के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। फ्री डिश स्कीम से तो नीचे वाला बनवारी हैरान रह जाएगा। ठीक उसी वक्त सेठ बनवारी नीचे से ऊपर आते हैं। बैनर देखकर रुक जाते हैं। ये क्या है कालूराम, हर 5वीं प्लेट फ्री? तुम तो धंधे को बर्बाद कर दोगे। बर्बाद नहीं भाई, ये बिजनेस की चाल है। ग्राहक को लालच दो, वो खींचा खींचा आएगा। तो मतलब तुम मेरे ग्राहकों को लालच देकर खींचना चाहते हो? ग्राहक किसी का बंधा हुआ नहीं होता बनवारी भाई। जो ज्यादा अच्छा ऑफर देगा, ग्राहक उसी के पास जाएगा। ये तो बाजार का नियम है। ठीक है कालूराम, तुमने चुनौती दी है तो मैं भी तैयार हूँ। देखते हैं किसका धंधा ज्यादा चलता है। तो पक्का असली मुकाबला? पक्का, 1 हफ्ते में देखेंगे किसका कैश काउंटर ज्यादा भरता है। अगला दिन नीचे ढाबे के बाहर सेठ बनवारी एक बड़ा बोर्ड लगाते हैं। आज से थाली में 50% छूट। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। ऊपर से सेठ कालूराम झांकते हैं। उनका चेहरा उतर जाता है। क्या 50% छूट? ये बनवारी पागल हो गया है क्या? सेठ जी, अब हम क्या करें? भोला, हम 60% छूट देंगे। 60%? सेठ जी, इतनी छूट में तो हमारा मुनाफा ही खत्म हो जाएगा। मुनाफे की चिंता मत कर, इज्जत बड़ी बात है। जल्दी से बोर्ड बना। भोला बोर्ड बनाता है। 60% छूट और टांग देता है। नीचे सेठ बनवारी देखकर गुस्से में आते हैं। छोटू, 70% छूट का बोर्ड बना। सेठ जी, 70%?
इतनी छूट में तो हम पैसे लेके नहीं, पैसे देकर खाना खिलाएंगे। तो खिलाओ, इज्जत बचाना जरूरी है, मुनाफा बाद में देख लेंगे। दोनों तरफ बोर्ड बदलते रहे और ऑफरों की संख्या बढ़ती रही। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों बोर्डों पर लिखा था 100% छूट, आज पूरा खाना मुफ्त। अपने अपने ढाबे को सबसे बेहतर साबित करने की होड़ में दोनों सेठ इतने जोश में आ गए कि मुफ्त में ही खाना बांटने लगे। भीड़ अचानक बहुत बढ़ जाती है। पूरे मोहल्ले के लोग, बच्चे, बूढ़े सब दौड़ते हुए आते हैं। दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। अरे वाह, मुफ्त खाना! चलो बच्चों, जल्दी चलो। मम्मी मम्मी, मैं दोनों जगह खाऊंगा, वेज भी नॉन वेज भी। मैं तो 3-3 बार लाइन में लगूंगा। दोनों ढाबों में अफरा तफरी मच जाती है। खाना खत्म होने लगता है। सेठ जी, चावल खत्म हो गया। हे भगवान, ये क्या कर बैठा मैं। ऊपर भी ऐसा ही हाल है। सेठ जी, मटन खत्म, सिर्फ हड्डियां बची हैं। हड्डियां भी परोस दे, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब दोनों सेठ फंस गए अपनी ही चाल में। मुफ्त के लालच में सामान खत्म, पैसा खत्म और सिर्फ सिरदर्द बचा। शोर शराबे और भीड़ की वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। दूर से एक पुलिस जीप आती है, सायरन बजाते हुए। इंस्पेक्टर दिलेर सिंह जीप से उतरते हैं। ये क्या तमाशा लगा है यहाँ? सड़क पर जाम लगा दिया तुम लोगों ने। भीड़ चुप हो जाती है। सेठ बनवारी और सेठ कालूराम दोनों डरते हुए सामने आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, माफी चाहता हूँ, बस थोड़ा सा ऑफर चल रहा था। ऑफर? कैसा ऑफर? इंस्पेक्टर साहब, वो हम दोनों में थोड़ी प्रतियोगिता चल रही थी तो। रुको रुको, प्रतियोगिता है तो ठीक है, पर सड़क पर जाम लगाना गुनाह है, समझे? दोनों सेठ सिर हिलाते हैं। इंस्पेक्टर की नजर खाने की खुशबू पर जाती है। उनका चेहरा नरम पड़ने लगता है। ये कैसी खुशबू है? ये क्या बना है आज? इंस्पेक्टर साहब, आज दाल बाटी चूरमा है, बहुत स्वादिष्ट। और इंस्पेक्टर साहब, आज तंदूरी मटन भी है, एक बार खाएंगे तो। मैं ड्यूटी पर हूँ, रिश्वत में खाना खिलाने की कोशिश मत करो। दोनों सेठ चुप हो जाते हैं। इंस्पेक्टर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर पेट से आवाज आती है, गुड़गुड़। उह, ये पेट भी ना। इंस्पेक्टर साहब, रिश्वत नहीं, ये तो ड्यूटी का हक है। आप तो कानून व्यवस्था बना रहे हैं, इसलिए आपको खाना खिलाना तो बनता ही है। काका जी, आप तो वकील साहब से भी ज्यादा तर्क लगाते हैं। इंस्पेक्टर अंततः मान जाते हैं। ठीक है, मैं एक प्लेट दाल बाटी और एक प्लेट तंदूरी मटन दोनों चेक करूंगा, मतलब टेस्ट करूंगा, पर शर्त है आज के बाद ये मुफ्त वाली स्कीम बंद, समझे? जी इंस्पेक्टर साहब। रात का समय, भूख। भवन के बाहर सन्नाटा है। सेठ बनवारी अपने बंद ढाबे में अकेले हिसाब का रजिस्टर देख रहे हैं। चेहरे पर चिंता है। आज तो सारा मुनाफा गया। ये मुफ्त वाली स्कीम सच में बेवकूफी थी, पर इज्जत का सवाल था। सेठ जी, चाय लाया हूँ, आप परेशान दिख रहे हैं। कुछ नहीं छोटू, बस सोच रहा था, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या इस झगड़े का कोई फायदा है? सेठ जी, मुझे एक बात कहनी है, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बोल बेटा, बोल। सेठ जी, सेठ कालूराम जी बुरे इंसान नहीं है। मैंने एक बार देखा था, जब बारिश में एक भिखारी भीगा हुआ आया था तो उन्होंने उसे मुफ्त में खाना खिलाया था, बिना किसी शोर शराबे के। सच में? हाँ सेठ जी, बस उनका तरीका थोड़ा जोर शोर वाला है, दिल बुरा नहीं है। पता है छोटू, हम दोनों बचपन में दोस्त थे, एक ही गली में खेले हैं हम। फिर ये ढाबे खुले और न जाने कब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। सच में सेठ जी, आप दोनों दोस्त थे? हाँ बेटा, बहुत अच्छे दोस्त, पर अब पता नहीं क्या हो गया, बस एक दूसरे को हराने की जिद रह गई है। ऊपर का ढाबा भी बंद है। सेठ जी, आज तो बहुत नुकसान हो गया। हाँ भोला, बहुत नुकसान हुआ, पर पैसे का नुकसान बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि
पता नहीं क्या हो गया है मुझे। क्या हुआ सेठ जी? बनवारी और मैं, हम दोनों बचपन में साथ पतंग उड़ाते थे भोला। एक ही पतंग की डोर पकड़कर भागते थे। आज वो आदमी मेरा दुश्मन बन गया है, सिर्फ धंधे की वजह से। सेठ जी, फिर आप उनसे लड़ते क्यों हैं? ये अच्छा सवाल है भोला। शायद आदत बन गई है, या शायद डर है कि अगर मैं नरम पड़ा तो वो मुझे कमजोर समझेगा। सेठ जी, मेरी माँ कहती थी, लड़ाई में हमेशा कोई जीतता नहीं, बस दोनों थक जाते हैं। बोला, तू तो बहुत समझदार बात कर गया। कौन कहता है तू सिर्फ खाना खाने में माहिर है? सेठ जी, पेट भरा हो तो दिमाग भी अच्छा चलता है। अगली सुबह नीचे ढाबे में अफरा तफरी है। कुछ ग्राहक पेट पकड़कर बैठे हैं, परेशान दिख रहे हैं। उई माँ, सेठ जी, मेरा पेट बहुत खराब हो रहा है। ये कैसा खाना खिलाया आपने कल? शर्मा जी, ये कैसे हो सकता है? मेरा खाना तो हमेशा शुद्ध और ताजा होता है। एक और ग्राहक, गुप्ता मैडम, भी परेशान दिखती हैं। सेठ जी, मेरे बच्चों को भी रात भर उल्टी हुई। कल आपके यहाँ ही खाना खाया था हमने। ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या हुआ सेठ जी? छोटू, कई ग्राहकों का पेट खराब हो गया है। कहीं हमारी रसोई में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? सेठ जी, मैंने तो सब कुछ ताजा बनाया था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर दिलेर सिंह अंदर आते हैं। सेठ बनवारी, मुझे शिकायत मिली है कि आपके ढाबे के खाने से कई लोग बीमार पड़े हैं। ये बहुत संगीन मामला है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। मैं 30 साल से ये धंधा कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे जांच करनी होगी। अगर सच में आपकी रसोई में गड़बड़ी मिली तो आपका ढाबा बंद करना पड़ेगा। भीड़ में हलचल मच जाती है। सेठ बनवारी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वकील सुंदरलाल भी मौजूद हैं, सोच में डूबे हुए। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बात वकील साहब? सेठ बनवारी 30 साल से ये धंधा कर रहे हैं, कभी शिकायत नहीं आई। और ये गड़बड़ी ठीक उसी वक्त हुई जब सेठ बनवारी और सेठ कालूराम दोनों ग्राहकों को छूट देकर अपने अपने ढाबे पर बुलाने की होड़ में लगे हुए थे। ये इत्तेफाक थोड़ा अजीब है। मतलब वकील साहब, आपको लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये किया? मैं अभी कुछ कह नहीं रहा रामू काका, पर शक तो होता है। और शक की उंगली सबसे पहले उस तरफ उठती है जिसे इस बात से सबसे ज्यादा फायदा हो। मतलब सेठ कालूराम? इस बातचीत के बीच सेठ कालूराम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, अनजान कि क्या चल रहा है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? भीड़ अचानक चुप हो जाती है। सब उन्हें घूरने लगते हैं। सेठ कालूराम का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सेठ कालूराम, तुमने बनवारी सेठ के खाने में कुछ मिलाया है क्या, ताकि उनका धंधा बंद हो जाए और तुम्हारा फायदा हो? क्या? मैंने? ये तुम क्या इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? कालूराम, सच बताओ, क्या तुमने ये किया? बनवारी, तुम भी मुझ पर शक करते हो? इतने सालों के बाद भी तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? मैं नहीं जानता क्या सोचूं कालूराम। मेरे ग्राहक बीमार पड़ रहे हैं, मेरी इज्जत मिट्टी में जा रही है और तुम्हें इसका सीधा फायदा हो रहा है। तो तुम्हें लगता है मैं इतना नीच इंसान हूं? बनवारी, हम चाहे जितना भी लड़े हो, मैंने कभी तुम्हारे ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची। तो फिर बताओ, ये सब कैसे हुआ? कौन है इसके पीछे? मुझे नहीं पता बनवारी, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। भीड़ में अब भी शक और बेचैनी है। भाई लोग, थोड़ा रुको। इल्जाम लगाने से पहले सबूत होना चाहिए। बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं। रामू काका सही कह रहे हैं, हमें असली वजह ढूंढनी होगी। सिर्फ शक के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक कहा, मैं रसोई की जांच करूंगा, असली वजह का पता लगाऊंगा। तब तक कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। सेठ बनवारी और सेठ कालूराम एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में दर्द है, पर अब भी जिद बाकी है नीचे की रसोई। इंस्पेक्टर दिलेर सिंह बारीकी से जांच कर रहे हैं।
रामू काका और वकील सुंदरलाल भी मदद करने पहुंच गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये डिब्बा देखिए, इसमें से अजीब बदबू आ रही है। काका जी, ये तो हींग का डिब्बा है। हींग की बदबू ऐसे ही होती है। ओह, मुझे तो लगा कोई बड़ा सुराग मिल गया। वकील साहब, ये तो चूहे के पैरों के निशान लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं रोज रसोई साफ करता हूँ, मगर अरे हाँ, परसों एक नया सामान सप्लायर आया था। उसने कुछ डिब्बे रखे थे पीछे वाले कमरे में। नया सप्लायर? कौन था वो? नाम तो याद नहीं, पर उसने सेठ जी से कहा था कि वो सस्ते में अच्छा सामान देगा। इंस्पेक्टर पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। सब उनके पीछे जाते हैं। ढाबे के पीछे एक अंधेरा स्टोर रूम। इंस्पेक्टर दिलेर सिंह अंदर जाते हैं। पीछे छोटू, रामू काका, वकील सुंदरलाल। कोने में कुछ पुराने डिब्बे और एक बड़ा ड्रम रखा है जिससे अजीब बदबू आ रही है। ये क्या है? उई, ये तो घी है, पर पूरी तरह से खराब और बासी। सेठ जी, हम तो हमेशा ताजा घी इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रम तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये देखिए, इस ड्रम पर एक विजिटिंग कार्ड चिपका है। बांकेलाल, सस्ता और बढ़िया सामान, हर तरह की सप्लाई। बांकेलाल, ये नाम तो मैंने भी सुना है। अरे हाँ, ये तो वही आदमी है जो पिछले महीने शहर में आया था और अपनी खुद की फास्ट फूड दुकान खोलने की कोशिश कर रहा था। मतलब इंस्पेक्टर साहब, ये बांकेलाल ही? मुझे याद आया, कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, बहुत सस्ते दाम पर घी देने की बात कर रहा था। मैंने उससे कुछ डिब्बे खरीदे थे, सोचा थोड़ी बचत हो जाएगी। सेठ बनवारी, यही वो खराब घी है। इसी की वजह से ग्राहक बीमार पड़े। हे भगवान, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। मैंने तो बस थोड़े पैसे बचाने की कोशिश की थी। सेठ जी, ये गलती हुई, पर जानबूझकर नहीं की। असली गुनहगार तो वो बांकेलाल है जिसने जानबूझकर खराब सामान बेचा। और मुझे शक है, ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा। अगर बांकेलाल को दोनों ढाबे बर्बाद करने हैं तो वो ऊपर वाले ढाबे को भी निशाना बनाएगा। ऊपर का ढाबा। एक अजनबी आदमी, बांकेलाल, पतला, चालू नजर, हाथ में एक थैला लिए, भोला से बात कर रहा है। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान है। भोला भैया, ये लीजिए, एकदम ताजा मटन, बहुत सस्ते दाम में। सेठ जी को बोल दो इस बार ये माल ले ले, बहुत फायदा होगा। इसमें थोड़ी अजीब बदबू है भाई साहब। अरे नहीं नहीं, ये तो ताजा मसाले की खुशबू है। बहुत अच्छा मसाला लगा है इसमें। पर मसाले की खुशबू ऐसी नहीं होती। ठीक उसी वक्त सेठ बनवारी और इंस्पेक्टर दिलेर सिंह हांफते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं। कालूराम, रुको, ये मत लो। सेठ कालूराम और सब लोग चौंक जाते हैं। बांकेलाल का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर इंस्पेक्टर दिलेर सिंह उसका रास्ता रोक लेते हैं। रुक जा बांकेलाल, कहाँ भाग रहा है? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस सामान बेचने आया था। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये आदमी? कालूराम, ये वही आदमी है जिसने मुझे खराब घी बेचा था। इसी की वजह से मेरे ग्राहक बीमार पड़े और अब ये तुम्हारे यहाँ भी खराब मटन बेचने आया है। क्या? तूने मेरे दोस्त, मेरे पुराने, मेरे प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाया और अब मुझे भी फंसाने आया? सेठ जी, माफ कर दो, मुझे अपनी दुकान खोलनी थी इस इलाके में, पर तुम दोनों के होते हुए मेरी दुकान कभी नहीं चल पाती। इसलिए मैंने सोचा अगर तुम दोनों के ढाबे बंद हो जाए तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसलिए तूने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया? हम तो आपस में ही लड़ रहे थे, तूने तो आग में घी डाल दिया, मतलब खराब घी डाल दिया। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना धंधा शुरू करना चाहता था, पर रास्ता गलत चुन लिया। रास्ता गलत चुनने की सजा तो मिलेगी ही बांकेलाल। इसे थाने ले जाओ। हवालदार बांकेलाल को ले जाते हैं। भीड़ में सुकून की लहर दौड़ती है। सेठ बनवारी और सेठ कालूराम आमने सामने अकेले खड़े हैं। कालूराम, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। नहीं बनवारी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने भी तुम पर शक किया था,
बिना सोचे समझे। पता है बनवारी, जब मैंने सुना कि कोई तुम्हारे ढाबे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहला डर मुझे यही लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। सच में? हाँ यार, इतने सालों की दुश्मनी के पीछे भी तुम मेरे लिए वही पुराना दोस्त हो जिसके साथ मैंने पतंग उड़ाई थी। बनवारी, एक बात कहूं? कहो भाई, आज तो दिल खोलकर बात करो। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ही बड़ा ढाबा खोलें, जहां वेज भी मिले और नॉन वेज भी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। फिर तय रहा, अब मुकाबला नहीं, साझेदारी होगी। बिल्कुल, अब मिलकर ऐसा ढाबा बनाएंगे कि पूरा कोलागढ़ याद रखेगा। देखा बोला, हमारे सेठ लोग भी आखिर दोस्त बन गए। हाँ छोटू, अब तो हमें भी लड़ना बंद करना चाहिए। बिल्कुल, बस एक शर्त है, तू मेरी दाल बाटी की तारीफ करेगा? ठीक है, पर तू भी मेरे तंदूरी कबाब की तारीफ करेगा।